रह गया दंग, घोड़े का दे ऐसा देख रंग, रणवीर चौकरी भड़बड़ कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। थैंक यू गाइस। उपाध्याय जी ने काफी ऊर्जा भर दी है हमारे हॉल में। एक बार जोरदार तालियां हमारे अपने उपाध्याय जी के लिए। कल रात में यहाँ पर आए ये लोग सब, हमारे जो IHA के मेंबर्स हैं, और काफ़ी तैयारी वगैरह कर रहे थे। छोटे से प्रोग्राम को भी तैयार करने में काफ़ी मेहनत होती है। तो उपाध्याय जी जो थे, बाकी सब लोग तो काम कर रहे थे, उपाध्याय जी खास हैं, उनकी बात हम आपको बता देते हैं। तो वहाँ बार में बैठे हुए दारू पी रहे थे, और अभी इन्होंने बताया ना देसी और विदेशी क्या क्या, इनको काफ़ी ज्ञान है। तो उसी बात पे हमें याद आया कि अब ये सुबह जब आज आए तो ये पूछ रहे थे राजन से कि कल मैं यहाँ आया था क्या। तो उसने कहा कि हाँ आए थे। बोले मैंने सही में काफ़ी दारू पी थी। उसने कहा बहुत पी थी। बोला कितने की पी थी। बोला सर जी आपने 500 की पी थी। बोले थैंक गॉड, मैंने समझा मैंने 500 का नोट कहीं गिरा दिया। जोरदार तालियां हमारे उपाध्याय जी के लिए। और अब हम अपने अगले कवि को बुलाते हैं। एक्चुअली हमारी लिस्ट भी यहाँ से कहाँ चली जाती है। उपाध्याय जी चोरी कर लेते हैं। उपाध्याय जी चोरी कर लेते हैं। अच्छा मेरी नेक्स्ट कविता, हाँ हम बुलाते हैं अपने ही डॉक्टर सरिता मेहता जी को। एक्चुअली सरिता मेहता जी के बारे में हम आपको बताएं, इनसे अभी हमारा हाल ही में अभी परिचय हुआ। हम लोगों ने जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का जो अधिवेशन किया था उसमें इनसे हमारी जान पहचान हुई। सरिता मेहता जी के आप लोग मिलेंगे, इनको सुनेंगे ही। ये बहुत ही सहज और सरल अभिव्यक्ति की कवयित्री हैं, कहानी, नाटक और साहित्यकार हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित सरिता जी राइस यूनिवर्सिटी में ह्यूस्टन में हिंदी भाषा की अध्यापिका हैं। हिंदी भाषा और इतिहास में प्रकाशित अपनी पुस्तकों के अलावा इनकी रचनाएं नामी पुस्तकों और पत्रिकाओं से संग्रहित हैं। सरिता जी के बारे में एक बात हम आपको बताएंगे। इन्होंने एक बहुत अच्छी कविता भी सुनाई थी पिछले हम लोगों की गोष्ठी में, और बहुत बहुत जमाया था इन्होंने। बहुत अच्छी लिखती हैं, किसी भी भाव पे इनको दे दीजिए। लेकिन आज ये आपको सुनाएंगे अपने थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन के साथ। एक बार जोरदार तालियों के साथ सरिता जी का हमारे स्वागत करें, हमारी नई सदस्या का। नहीं मैं एक ही सुनाऊंगी। आप उधर आ जाए, आप उस पर आ जाए। उस पर आइए। आप उस पर आ जाए। राष्ट्रीय हिंदी समिति के संयोजकों के नाम पे 2 लाइनें कहना चाहूँगी, अगर इजाज़त हो तो। दाद दीजिए इनके हुनर की, दाद दीजिए इनके हुनर की, क्या पारखी नज़र रखते हैं। दाद दीजिए इनके हुनर की, क्या पारखी नज़र रखते हैं। पत्थरों के इस शहर में भी धड़कते दिल ढूंढ लाए हैं। क्या बात, क्या बात। पत्थरों के इस शहर में भी धड़कते दिल ढूंढ लाए हैं। तो इनके लिए तालियां। और मैं सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ, सलाम और सत श्री अकाल। और आपके लिए मैं कुछ लेके आई हूँ। बहुत शुक्रिया। आपके लिए जो मैं कुछ लेके आई हूँ, वक्त की किताब से कुछ पन्ने उठा लाई हूँ। वक्त की किताब से कुछ पन्ने उठा लाई हूँ। मन की उड़ान से कुछ लम्हे चुरा लाई हूँ। मन की उड़ान से कुछ लम्हे चुरा लाई हूँ, जिसे सुन खुश हो जाएं आप सभी हिंदी प्रेमी। खूने जिगर से लिख कुछ कविताएं ले आई हूँ। पर कविताएं घबराइए नहीं, क्योंकि अभी अभी हुआ है कि सिर्फ एक कविता, सो खूने जिगर से लिखकर एक वीर रस की कविता ले आई हूँ, जिसे मैं आपके सामने पेश करूँगी। मेरा लक्ष्य क्या है, क्योंकि मैं पहली बार आपके सामने हूँ, तो 4 लाइनें में अगर आपका इजाज़त हो सुना दूँ। मेरा लक्ष्य क्या है, अपने बस एक ही लक्ष्य लेकर जीती हूँ। बस एक ही लक्ष्य लेकर जीती हूँ, अपने पूर्वजों की शान बढ़ाती रहूं, अपने पूर्वजों की शान बढ़ाती रहूं। गौतम बुद्ध का अमन संदेश सदा जग में मैं फैलाती रहूं। देवों की भूमि हिंदुस्तान से हूँ, देवों की भूमि हिंदुस्तान से हूँ। प्रेम ज्ञान की सरिता बहाती रहूं, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ। प्रेम ज्ञान की सरिता बहाती रहूं। तो
समय तो उतना है, मैं आपको अब सीधा ले चलती हूँ अपनी छोटी सी कविता के ऊपर। धरती से अंबर तक, यहाँ वहाँ हर जगह बना दी है लोगों ने दीवारें। यहाँ वहाँ हर जगह बना दी है लोगों ने दीवारें। यहाँ रोकते हैं सब मुझे जाने से, यहाँ वहाँ रोकते हैं सब मुझे जाने से, यहाँ वहाँ। कहीं परदेशों की सरहदें, कहीं देशों की इमिग्रेशन, कहीं परदेशों की सरहदें, कहीं देशों की इमिग्रेशन की दीवारें, कहीं रंग भेद की दीवारें और कहीं जाति धर्म की दीवारें, कहीं लिंग भेद की दीवारें, कहीं जाति धर्म की दीवारें, कहीं ऊंच नीच की दीवारें। दीवारें ही दीवारें, दीवारें ही दीवारें बना दी है लोगों ने यहाँ, और रोकते हैं सब मुझे जाने से यहाँ वहाँ। पर तहस नहस कर दी है मैंने वो दीवारें सभी, पर तहस नहस कर दी है मैंने वो दीवारें सभी। बनाया है मैंने बस एक ही बुर्ज, तहस नहस कर दी है मैंने दीवारें सभी। बनाया है मैंने बस एक ही बुर्ज, और फैलाया है मैंने अपना आंचल विशाल। फैलाया है मैंने अपना आंचल विशाल, धरती के इस छोर से अंबर के उस छोर तक। धरती के इस छोर से अंबर के उस छोर तक। और आज उसी पर खड़ी होकर मैं ये कहती हूँ, ये विश्व है मेरा प्यारा जहां, ये विश्व है मेरा प्यारा जहां, जहां बोलते हैं सब मोहब्बत की जुबान, जहां धर्म है बस एक इंसानियत का धर्म, जहां धर्म है बस इंसानियत का धर्म, जहां बोलते हैं सब एक मोहब्बत की जुबान। और हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है इस मोहब्बत भरी जुबान का नाम। हिंदी भाषा है इस मोहब्बत भरी का जुबान का नाम। हिंदी भाषा प्रथम स्थान पाए, हिंदी भाषा प्रथम स्थान पाए, वो सबके मन को भाए, वो सबके मन को भाए। ये मुश्किल तो है पर असंभव तो नहीं, ये मुश्किल तो है पर असंभव तो नहीं। पर सबको देखकर ऐसा लगता है अगर आप सबका साथ मिले, ये मुश्किल भी नहीं और असंभव भी नहीं, ये मुश्किल भी नहीं और असंभव भी नहीं। जाते जाते मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। कोई शायद जादू की छड़ी मेरे हाथ में आ जाए, पर उसके बिना भी दुआ करती हूँ कि जाता हुआ साल का ये अंतिम महीना आपके सब गम दुख साथ ले जाए। नया साल आपकी झोली खुशियों से भरे, बहुत खुशियाँ और आनंद रहे। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, हिंदी भाषा को बढ़ाते रहिए। हिंदी दिवस पर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हमारी सरिता जी के लिए। बहुत भाव से, बहुत दिल से लिखी इन्होंने और बहुत अच्छा लगा सुन के। अभी थोड़ी देर पहले हमारी इससे जस्मीता से बात हो रही थी और ये एकदम सच बात है, झूठ तो। जिंदगी की भाग दौड़ में रास्ते बदल जाते हैं, तेज हवा में साहिल के किनारे बदल जाते हैं। जस्मीता खास आपके लिए ये। अक्सर सोचती हूँ कि पढ़ पढ़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दूं, किताब खोलते ही इरादे बदल जाते हैं। अभी हम लोग बुलाने वाले हैं अपने अगले कवि को, नवीन बैंकर जी को। नवीन बैंकर जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, इनको सब पहचानते हैं। काफ़ी सक्रिय हमारी अपने कम्युनिटी में हैं, काफ़ी सक्रिय मेंबर हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हैं और इनको स्पिरिट ऑफ टैगोर अवार्ड मिला है 15 अगस्त 2010 में। और ही वॉज एक्टिव मेंबर ऑफ केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद में। इन्होंने वहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी बनाए थे हिंदी लैंग्वेज के, हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी क्लासेस करे हैं साउथ इंडियन गेजेटेड ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट में। और ही वॉज ट्रांसफर टू गुजरात एंड ही इज़ ऑथर ऑफ गुजराती नॉवेल्स। और इन्होंने 150 छोटी छोटी कहानियों की इनका संग्रह जो है छप चुका है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे नवीन बैंकर जी के लिए। ये परिचय देंगे अपनी कविता का भी। नहीं हूँ, मैंने कोई कविता लिखी नहीं। आज से लगभग 50 साल पहले जब मैं 22-23 साल का था,
तभी मैं किसी की कविताओं में थोड़ा कुछ चेंजेस करके हमारे सामने वाले को पढ़ाता था और ऐसी इम्प्रेशन खड़ी करता था कि वो मैंने लिखी है, वो समझती थी कि मेरे पर ही लिखा है। तो बस उतना मेरा अनुभव है कविता लिखने का, उससे ज़्यादा कभी नहीं। और हमेशा मैं हमारी साहित्य सरिता में या सीनियर सिटीजन में या कहीं भी कविता पढ़ता हूँ तो किसी और की कविता पढ़ता हूँ, मेरी खुद की नहीं। लेकिन जो मुझे पसंद होती है वो मैं पढ़ता हूँ। तो ये भी कविता किसी ने मुझे इंटरनेट पर भेजी थी, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। ये हमारे राजीव भाई बहुत पुराने दोस्त हैं, हमने उनके साथ 3-4 ड्रामा भी किया है बहुत साल पहले, वो भी 1990s में। ये जो कविता है उसका जो बैकग्राउंड है ना, वो द्रौपदी के बारे में है। जब उसका चीरहरण हो रहा था तो उस टाइम वो गोपाल के लिए वेट करती थी या गोपाल को पुकारती थी, और बाद में गोपाल आए और उसका वो वस्त्र पहना है, वो सब आप जानते हैं। तो लेकिन उसके बेस पर ये पोएम आज के एक कवि ने लिखी है, तो वो बहुत छोटी है, मैं आपको सुना देता हूँ। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहदी खड़क संभालो, अब गोविंद ना आएंगे। खुद ही अपना चीर बचा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिठाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम। बिके हुए अखबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो तुम। दुशासन दरबारों से स्वयं जो खुद लज्जाहीन पड़े हैं, वे क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कल तक केवल अंधा राजा, कल तक था केवल अंधा राजा, अब गूंगा और बहरा भी है। अब गूंगा और बहरा भी है। होठ सी दिए है जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। नमस्ते। ये अवकाश प्राप्त AT&T इंजीनियर हमारे कम्युनिटी में काफ़ी एक्टिव हैं। ये चीफ ट्रस्टी हैं ICC की और योगा सिखाती हैं टेलफेयर कम्युनिटी में फ्री ऑफ चार्ज, वॉलंटियर हैं। शी इज़ ऑल्सो रियल्टर। और सबसे अच्छी इनकी जो खूबी है, सबसे अच्छी जो इनकी पहचान है, इनके प्यारे प्यारे 3 ग्रैंडसन्स हैं, वो सबसे अच्छी सबसे प्यारी पहचान है इनकी। और ये ट्रैवल करती रहती हैं ह्यूस्टन से लॉस एंजलिस के बीच में। तो एक बार मीरा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये अपने पिताजी की लिखी हुई कविता सुनाएंगी। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर जी के अहिंसा की 5 जगह सड़क पे चढ़ के किया है, तो आज हमने सोचा कि अहिंसा के ऊपर बहुत अच्छा रहेगा, अहिंसा की बात करते हैं। और ये श्यामलाल खन्ना मेरे फादर की लिखी हुई पोएम है। मत दुखा तो दिल किसी का, दिल दुखाना है बुरा। मत दुखा तो दिल किसी का, दिल दुखाना है बुरा। शीशाए दिल को ज़रा ठोकर लगाना है बुरा। शीशाए दिल को ज़रा ठोकर लगाना है बुरा। है फंसा घट घट में जो मालिक है सब जन को, है बसा घट घट में जो मालिक है वे सब जनों का। होश में और तैश में उसको भुलाना है भरा। होश में और तैश में उनको भुलाना है बुरा। धर्म की जड़ है दया, धर्म की जड़ है दया। कोई भी धर्म हो, उस जड़ को पानी दीजिए,
कुछ करो, दया करो, उस जड़ को पानी दीजिए। दौलत जोर ज़बरदस्ती से सर उठाना है बुरा, दौलत जोर ज़बरदस्ती से सिर उठाना है बुरा। कर वही बर्ताव जो तू चाहता है तुझसे हो, कर वही बर्ताव जो तू चाहता है तुझसे हो। दूसरे के गम में खुद खुशियाँ मनाना है बुरा, दूसरे के गम में खुद खुशियाँ मनाना है बुरा। ए मानव तू कह वही जो तेरे दिल को भी जचे, ए मानव तू कह वही जो तेरे दिल को भी जचे। स्वार्थ और लालच में कलम अपनी उठाना है बुरा। योग का पहला सबक है सीख ले ए श्याम तू, योग का पहला सबक है सीख ले ए श्याम तू। सत्य अहिंसा के बिना, सत्य अहिंसा के बिना जीवन बिताना है बुरा। अब इसके बाद हम एक आपको योग संदेश दे की वो भी उनकी लिखी है, तो हमने सोचा एक आपको योग संदेश का भी पढ़ के सुनाते हैं। ये थोड़ा सा गाने का है, आई होप आई कैन डू, ही वॉज अ वेरी गुड सिंगर, पर कुछ कोशिश करते हैं। सभी जीवों का हित करना सिखाया योगियों ने है, सभी जीवों का हित करना सिखाया योगियों ने है। सच्चाई पर सदा मरना सिखाया योगियों ने है, सच्चाई पर सदा मरना सिखाया योगियों ने है। अहिंसा शस्त्र भी अपना, अहिंसा ढाल भी अपनी, अहिंसा शस्त्र भी अपना, अहिंसा ढाल भी अपनी। इसी से अपना आत्म बल, इसी से अपना आत्म बल बढ़ाया योगियों ने है, इसी से अपना आत्म बल बढ़ाया योगियों ने है। सच्चाई दिव्य ज्योति है, सच्चाई दिव्य ज्योति है, इसे कहते हैं नूरे हक, इसे कहते हैं नूरे हक। मेरे अज्ञान का इससे, मेरे अज्ञान का इससे मिटाया योगियों ने है, मेरे अज्ञान का इससे मिटाया योगियों ने है। रतन मनिया जवाहर और कंकर एक हैं जिनको, रतन मनिया जवाहर और कंकर हैं एक जिनको। वे चोरी क्यों करे देखो, वे चोरी क्यों करे देखो, दिखाया योगियों ने है। धर्म पत्नी के अतिरिक्त, धर्म पत्नी के अतिरिक्त जितनी देवियाँ जग में हैं, है निर्मल प्यार उनको माँ, है निर्मल प्यार उनको माँ बनाया योगियों ने है। न रख ज्यादा न डाके को हवाते लोभ के बंदे, न रख ज्यादा न डाके को हवाते लोभ के बंदे। ज़रूरत के मुताबिक रख, ज़रूरत के मुताबिक रख, सिखाया योगियों ने है। सफाई मन की और तन की, सफाई मन की और तन की, या अंदर और बाहर की,
ये नुस्खा रोग मुक्ति का, ये नुस्खा रोग मुक्ति का लिखाया योगियों ने है। सबर दिल में न हो तो लाख, सबर दिल में न हो तो लाख या 10 लाख भी क्या है। सबर में शांति का राह, सबर में शांति का राह दिखाया योगियों ने है। सदा साधा ही खा पी कर, सदा साधा ही खा पी कर करो मन अपने काबू में। तपस्या घर में ही करना, तपस्या घर में ही करना बताया योगियों ने है। हो आत्म रूप अपनी आत्मा, हो आत्म रूप अपनी आत्मा को खोजना तुमने। पढ़ो ये ज्ञान गीता में, पढ़ो ये ज्ञान गीता में छिपाया योगियों ने है। सुनो ये श्याम करना काम, सुनो ये श्याम करना काम, करना राम के अर्पण। सुनो ये श्याम करना काम, करना राम के अर्पण। ये सीधा राह मुक्ति का, ये सीधा राह मुक्ति का दिखाया योगियों ने है। तो ये योग का संदेश था। बहुत अच्छा मीरा जी, थैंक यू सो मच। अब हम आपके, हाँ चाय तो आप लोग पी लें सब लोग। तो वहाँ पे उन्होंने पॉपुलर मेरठी करके एक कवि आए थे, उनकी एक कविता छोटी सी 2-4 लाइनें हैं और वो एकदम अरुण जी के ऊपर एकदम सटीक बैठती हैं। अरुण जी बड़े भाई हैं, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन एकदम आपके ऊपर वो ऐसा, हम सुन रहे थे उस कविता को, हमें आप याद आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि सबके साथ शेयर कर लें, सबको अच्छा लगेगा। इजाजत है? हाँ। पॉपुलर मेरठी क्या करते हैं, वो 4 कवि वो ले अपनी जोड़ करके एक कोई तुकबंदी अपनी लगा देते हैं किसी फेमस शेर की। तो उनका एक है, याद आने लगे चचा गालिब, या इलाही ये माजरा क्या है। याद आने लगे चचा गालिब, या इलाही ये माजरा क्या है। तकता हूँ हर एक लड़की को, वरना इन आंखों का फायदा क्या है। जिंदगी लंबी है, दोस्त बनाते रहो, दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहो। ताजमहल बनाना तो बहुत कॉस्टली है, हर गली में एक मुमताज बनाते रहो। ये हमारे अरुण जी के लिए है। अच्छा बताइए, एकदम जब हम सुन रहे थे उनको तो हम किसको और याद करते। परफेक्ट ना। तो थैंक यू नौशाद जी, इतने अच्छे मुशायरे में आपने हमको बुलाया, वो बहुत अच्छा मुशायरा था। वैसे एक बात है, वो क्या कहते हैं, संजय जी के ऊपर भी जाती है बात। देखो सब भोले भाले लोग याद आ रहे थे मेरे को वहां पे। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी। पुराने जमाने की बात है, संजय जी इतने बड़े लगते नहीं हैं, लेकिन पुराने जमाने की बात है। कीर्ति विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पुराने राज खोल रहे हैं, घर जाके पिटाई नहीं करना। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे। जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए तुम भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। जो कपाट अब हम आपके सामने एक बहुत ही उम्दा हमारे ह्यूस्टन की शान, और ये वो कवि हैं जिन्होंने आजकल के ज़माने के मशहूर जो सबसे महंगे कवि हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं इस बात को कि आप लोगों को पहले से थोड़ा सा इनके बारे में बता दें कि कुमार विश्वास खुले आम कहते हैं कि मैं सबसे महंगा कवि हूँ हिंदुस्तान का, लाखों में चार्ज करता हूँ, लाखों में टैक्स भरता हूँ। इनकी बहुत फेवरेट लाइन है, और ये कुमार विश्वास के साथ में इन्होंने मंच शेयर किया है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे नौशाद साहब के लिए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच में नौशाद जी हैं, और इनका हमने तो इनका बहुत लंबा चौड़ा एक मेरे पास बायो आया। अब बायो तो हम अभी नहीं पढ़ सकते, लेकिन इनकी 2 लाइनें हम अपनी तरफ से बताते हैं इनको।
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने तू ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। एक बार जोरदार तालियों के साथ नौशाद जी का स्वागत करें। ये अपनी कविता पढ़ेंगे सन्नाटा। शब्दों का प्रयोग किया जिसके लिए हम बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हैं। जो कुछ है वो आप ही लोगों का दिया हुआ है। आपके प्रोत्साहन से जो कुछ मैं लिख पाता हूँ और कोशिश करता हूँ वो लिख देता हूँ, और जो कुछ है वो ऊपर वाले की कृपा है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसी तरह से हमें प्रोत्साहित करते रहिए तो हम भी कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे। बिल्कुल, चूँकि टाइम बहुत है और बहुत सारे हमारे अच्छे कवि हमसे हमारे बात पढ़ने वाले हैं, मैं सीधे कविता पे आता हूँ। ये कविता है सन्नाटा। जब रात ने आंचल फैलाया, प्रकृति की सारी रचना सन्नाटे में डूब गई। जब रात